क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांत हमेशा एक ही तारीख पर क्यों आती है? मकर संक्रांति ही तिथि और तारीख दोनों में स्थिर क्यों रहती है? हिंदू धर्म में त्योहारों का बहुत विशेष महत्व है। हर त्योहार का संबंध किसी न किसी खगोलीय घटना, आध्यात्मिक संदेश या धार्मिक मान्यता से जुड़ा होता है। अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि अधिकतर हिंदू त्योहार हर साल अलग अलग तारीखों पर आते हैं। कभी दीपावली अक्टूबर में होती है तो कभी नवंबर में, कभी होली मार्च में आती है तो कभी फरवरी में। लेकिन इन सब के बीच एक त्योहार ऐसा है जो लगभग हर साल एक ही तारीख को आता है और वो त्योहार है मकर संक्रांति। ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है कि जब सारे त्योहार तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं तो मकर संक्रांति ही क्यों हर साल 14 या 15 जनवरी को ही आती है। इसका उत्तर समझने के लिए हमें हिंदू पंचांग और खगोल विज्ञान को सरल रूप में समझना होगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म में दो प्रकार के पंचांग माने जाते हैं। पहला चंद्र पंचांग और दूसरा सौर पंचांग। अधिकतर हिंदू त्योहार चंद्र पंचांग पर आधारित होते हैं। चंद्र पंचांग में तिथि का निर्धारण चंद्रमा की गति के अनुसार किया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 29 से 30 दिनों में पूरी करता है। इसी कारण चंद्र तिथियां हर साल आगे पीछे होती रहती हैं। उदाहरण के लिए एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या जैसे व्रत और त्योहार चंद्रमा की स्थिति के अनुसार तय होते हैं। इसलिए इनकी तारीख हर साल बदलती रहती है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति चंद्र पंचांग पर आधारित पर्व नहीं है, ये पूरी तरह से सौर पंचांग पर आधारित है। सौर पंचांग सूर्य की गति को आधार मानता है। सूर्य लगभग 365 दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। सूर्य की यह गति बहुत स्थिर मानी जाती है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस क्षण को मकर संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति का अर्थ ही होता है एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश। सूर्य हर महीने एक राशि बदलता है और कुल 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन इन सभी में मकर संक्रांति को सबसे विशेष माना गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर गति करना शुरू करता है। इस अवधि को उत्तरायण कहा जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का मार्ग कहा गया है। माना जाता है कि इस समय किया गया दान, स्नान, जप और तप अत्यंत फलदायी होता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश लगभग हर साल 14 जनवरी को ही होता है। कभी कभी यह 15 जनवरी को भी आ सकता है। इसका कारण पृथ्वी की हल्की सी खगोलीय गणना में होने वाला अंतर होता है, लेकिन फिर भी यह तारीख लगभग स्थिर रहती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति तिथि से नहीं बल्कि तारीख से जुड़ा हुआ पर्व है। ये बात इसे बाकी त्योहारों से अलग बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर संक्रांति केवल धार्मिक त्योहार नहीं है बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अधिक सीधी पड़ने लगती हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसी कारण मकर संक्रांति को नई शुरुआत का पर्व माना जाता है। किसान इसे फसल उत्सव के रूप में मनाते हैं। साधक इसे ऊर्जा परिवर्तन का दिन मानते हैं। दान पुण्य करने वाले इसे पुण्य संचय का श्रेष्ठ अवसर मानते हैं। इस दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। तिल को शुद्धता और गुड़ को मधुरता का प्रतीक माना जाता है। तिल और गुड़ का सेवन और दान शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान सूर्य देव को प्रसन्न करता है। सूर्य देव को आत्मा का कारक माना गया है, इसलिए इस दिन किए गए कर्म जीवन में स्थिरता और प्रकाश लाते हैं। अब अगर सरल शब्दों में निष्कर्ष निकालें तो बाकी त्योहार चंद्रमा की चाल पर आधारित है, इसलिए उनकी तिथि बदलती रहती है। मकर संक्रांति सूर्य की चाल पर आधारित है, इसलिए इसकी तारीख स्थिर रहती है। इसी कारण मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा प्रमुख हिंदू पर्व है जो हर साल लगभग एक ही तारीख को मनाया जाता है।